उसको हम हृदय की बात कहते हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि आप लोग कम ज्ञान वाले हो, हमसे ज्ञान लेने आया। हमारा चिंतन यही था, मेरे भगवान इस रूप में आके मुझे दर्शन देते हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे पग पग पे कष्ट है, लेकिन हम सुखी इस बात से हैं कि हमारे मालिक है प्रियालाल। मालिक हमें बनते हैं। अगर किसी से पूछा जाए घर किसका, कहे मेरा, ये लड़के बच्चे मेरे, सब मेरा मेरा, तो फिर भगवान के सामने क्यों कहते तन मन धन सब तेरा? यही बातें भी नहीं करते, तन मन धन सब तेरा, और कहते क्या लागे मेरा। कितनी बढ़िया बात कह रहे भगवान से। और भगवान जब अपनी चीज लेना चाहते तो फिर गाली शुरू करते, कितने निर्दयी भगवान है, ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि तुमने कहा है तन मन धन सब तेरा। अब उनकी वस्तु वो खेल रहे, तुम्हें क्या परेशानी? अब लोग झूठे हैं, अपने को मालिक मानते हैं, और इसी कारण हम भूजा माया का नहीं तो आपको अगर पूरे भारत का, पूरे विश्व का भी कार्य दे दिया जाए, मालिक केवल भगवान को मानना, आप टेंशन रहित रहेंगे, अपने घर चलते। आपने अपना घर बना रखा, मालिक उसके बन बैठे, तो इस समस्या को आप इसीलिए ले झेल पा रहे। कोई भी समस्या हो आप इसीलिए ले झेल, हर समस्या का समाधान इनको मालिक बना लो, सच्ची कहते हैं, तुम ऐसे निकल जाओगे, हर समस्या का समाधान। पर वो क्या होता है कि ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो जाना, उस पर तत्पर होकर के इंद्रियों को रोका। नहीं, भले मुझे अभी सुख लग रहा है, लेकिन मैं नहीं हूं इंद्रिया, मैं भोक्ता नहीं हूं। सुना है शास्त्रों में संतों से, अब इसको सिद्ध करूंगा। धर्मयुक्त, जैसे आपका ब्याह हो गया, गृहस्थी में हो, धर्मयुक्त हो, अधर्म की तरफ आंख न उठे, तो चलते ही चलते अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा और लगने लगेगा कि ये सब नाटक हो रहा है। वो अंदर जैसा चिंतन होता है ना, वैसे समझ में आता है। और जब आपका आचार विचार सही रहेगा ना, तो जैसे निर्मल जल में नीचे की वस्तु क्या समझ में आ जाता है, ऐसे ही बुद्धि जहां निर्मल हुई तो समझ में आने लगता है मैं शरीर नहीं हूं, ये इंद्रियां मुझे भोगों में फंसा रही है, भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का हूं। जो सुख की चाह वो तो भगवदानंद की है। देहाभिमान गलित होने के लिए बिल्कुल सटीक औषधि है। आप किसी वृद्ध की सेवा या असहाय की सेवा, चाहे वो मान लो पशु पक्षी कोई ऐसा है, चिंतन, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी। अपने माता पिता की सेवा, या कोई ऐसा पड़ोस में है वृद्ध है, उसकी सेवा, ये सेवा धर्म बहुत जल्दी देहाभिमान नष्ट कर देता है। पहले भोजन सुधारो, गंदे दृश्य, मोबाइल आदि, टीवी आदि, गंदे लोगों का संग, और किसी की सेवा करने का भाव रखो। माता पिता, कोई अन्य बुजुर्ग, कोई अन्य रोगी, चाहे वो पशु पक्षी कोई हो, बात पकड़ लेना। पर ये आज ही नहीं हो जाएगा, अभ्यास योग युक्त है न चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास, अगर 1 महीना ठीक से रहे, इसके बाद गंदा आचरण कर लिया किसी अन्य के साथ, धर्म विरुद्ध, कुछ अनुभव नहीं होगा। वो जो आपने किया उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन देहाभिमान नष्ट नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। समझना, एक को चिंतन में दिखाई देता है स्त्री पुरुष सब, और एक के चिंतन में दिखाई केवल भगवान, एक के चिंतन में आता है संसार सब भ्रष्ट है, दुष्ट है, नाटक है, छल, क्योंकि उसको वही भरा है। हमारे यहाँ दिमाग में जो होता है ना, वही दृष्टि हो जाती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। अगर देखो गोपीजनों के दिमाग में, बुद्धि में श्याम सुंदर बस गए, अब वो कह नहीं सकी मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जित देखो तित श्याममयी, मुझे तो देखते हुए मेरा मुरली मनोहर प्राण प्रीतम दिखाई देता है। गोस्वामी जी को राम दिखाई देता है, क्योंकि उनके दिमाग में राम बस गए। तो हमारा चिंतन बदल जाए, खान पान ठीक रहेगा और आचरण सही रहेंगे, धीरे धीरे चिंतन एक रहस्य है, शरीर से जितना सुख भोगोगे उतना ही शरीर में आसक्ति हो जाएगी, और जितना शरीर से धर्मयुक्त विषय सेवन करोगे धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा और शरीर से राग खत्म हो जाएगा। प्रायः हमारी गलती यही होती है कि हम सुख भोगने के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं, तो सुख मिलता नहीं, आसक्ति और बढ़ती जाती है, पतन हमारा हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनो, और जो ये चर्चा की इसे बार बार सुनना और मनन करो और धारण करो, तो फिर आपको आगे खुद अनुभव होने लगेगा। जब हम भक्ति करते हैं तो एक जगह से छोड़ती है, एक जगह बांधती है, संसार के भोगों से मुक्त कराकर भगवान के प्रेम में बांधती है। समझ रहे ना? हाँ, संसार के बंधन से मुक्त करती है और भगवान के प्रेम में ऐसा बांध देती है कि अब भगवान भी चाहे तो नहीं छूट सकता। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ बंध, बसो मेरे नैनन में दो क्षण। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, सब छूट गया, दूसरो न कोई, बंद कहां गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। भक्ति दोनों काम करती है, संसार से छुड़ाकर और भगवान में बांध देती है। अब ये बंधन नहीं टूट सकता, ये सत्य बंधन है। अब ये तो बस जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर,
रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। इस मार्ग के पथिक को इनाम क्या मिलता है? रोना, सिसकना, हा राम, हा कृष्ण, हा कृष्ण, ये इनाम है। हर समय तड़पता रहता है प्रभु के लिए। तो इसका फल क्या होता है? जहां ब्रह्मा जी भी माथा रखते हैं ना, वहां उन प्रभु के साथ खेलता है अविनाशी स्वरूप से भगवान के धाम में नित्य। ये जन्म मरण घृणित शरीर मलमूत्र वाला निहाल हो जाता है। अनंत महिमा युक्त भगवान का नित्य साथ, निरंतर साथ, अनादिकाल तक भगवान का घर, भगवान का जीव अपने घर पहुंच गया, निहाल हो